तो छत्तीसगढ़ में आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में। वो काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज आपके जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक टीचर भर्ती परीक्षा के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 13,352 पदों पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी अपडेट्स निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर्स का वैकेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 13,352 नए वैकेंसीज आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी आपको अच्छे से करना है, ताकि आप जो है टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की तैयारी आप जो है अच्छे से कर पाए। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि टीचर का वैकेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वैकेंसीज देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में आपको हर एक जानकारी जो है हर एक चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि योग्यता क्या होगा छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने के लिए, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, कटअप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा का कितना जाने वाला है, सैलरी आपको कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से होने वाला है, आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, आपका एग्जाम्स कब होगा, आपको हर एक जानकारी इस वीडियो में मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है कुल टोटल 13,352 जो है शिक्षक के नई वैकेंसीज आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहा है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में कॉम्पिटिशन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो अपडेट्स होने वाला है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको एग्ज़ाम्स की स्टडी अच्छे से करना है। जितना आप मेहनत कर रहे हैं उससे जो है डबल मेहनत करना शुरू कर दो। क्योंकि आप अगर एक बार सक्सेस हो गए, एक बार यदि आपको नौकरी मिल गई, एक बार यदि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गए, उसके बाद आपने लाइफ में जितने ज़्यादा स्ट्रगल किया, आपने जितने ज़्यादा मेहनत किया, वो सभी स्ट्रगल वो सभी चीज़ें जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका मेहनत जो है रंग लाएगा। आप देखिए किसी भी चीज़ की जब आप लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें रिजल्ट नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बांस का जो पौधा होता है वो आप 2 साल देखिए, आप बाकी चीज़ों में देखते हैं कि 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में मुझे रिजल्ट मिल जाए, लेकिन बांस का पौधा एक ऐसा होता है जो 3 साल तक, इस बात को अच्छे से सुनिए, 3 साल तक उसमें कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आता। 3 साल 4 साल उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ नज़र आता है। तो आप ये क्यों सोच लेते हैं कि 1 साल में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, दूसरे साल में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तीसरे साल में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। आपको बताना चाहता हूँ सक्सेस जो है आपको कभी भी मिल सकता है। सक्सेस की कोई एक एज लिमिट, टाइम लिमिट है ही नहीं कि आपको इतने दिन में इतने मेहनत करेंगे तभी आपको जो है सक्सेस जो है मिल पाएगा। सक्सेस जो है कभी भी मिल सकती है, कामयाबी जो है कभी भी मिल सकती है। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और जिसके पास सब्र है उसको हर एक चीज़ मिलेगी। जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं, आपकी जो भी तमन्ना है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, आप उन सभी को अचीव कर सकते हैं। बस उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र रखना जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ में 13,352 शिक्षक की नई वैकेंसी जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल के आ चुका है। अब मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन ये है कि आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो, और साथ में आपका जो है बीएड कंप्लीट होना चाहिए, और बीएड के साथ आपका टेट एग्जाम्स कंप्लीट होना चाहिए, और साथ में आपका रोजगार पंजीयन भी होना चाहिए। रोजगार पंजीयन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको जो है ज़रूरी होता है रोजगार पंजीयन। आप में से काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो रोजगार पंजीयन नहीं कराते, क्योंकि एक समय के बाद जब आपका सोचिए अगर सिलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन जब उस समय डीवीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जहाँ पर आपका दस्तावेज को परीक्षण किया जाता है, और उस टाइम अगर आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, खाली सिंगल एक रोजगार पंजीयन की वजह से। तो बिल्कुल भी एक छोटी सी मिस्टेक नहीं करना है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस के बारे में, ताकि आपको और बेहतर नॉलेज मिल सके, अच्छे से सभी जानकारी आपको समझ में आ सके। तो कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहिए, सिलेबस मैं आपको बताता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में जो है टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षा के अगर हम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो आपके एग्जाम में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के, और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। साथ ही बाल विकास में हम शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इससे आपके एग्जाम्स में विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही हिंदी की बात करें तो हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम्स के लिए। हिंदी व्याकरण में आपके एग्जाम्स में स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पठित गद्यांश, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यदि आप हिंदी के अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी के बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से
हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोगों को हिंदी के बारे में कंप्लीट जानकारी जो है मिल पाएगा और आप हिंदी में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए हर एक चीज़ एक एक नंबर आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में आपके एग्ज़ाम्स में ग्रामर आएंगे। ग्रामर में आपके पूरे इंग्लिश के ग्रामर जो है पूछे जाते हैं, जिसमें आपका कॉम्प्रहेंसिव ग्रामर्स, वोकेबुलरी, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको ग्रामर्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। आपको एक एक चीज़ों के बारे में देखिए, अगर आप नाउन जानेंगे तभी आप प्रोनाउन को बना पाएंगे। नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आपको टेंस को समझना है तो जब तक आप नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर नहीं ला पाएंगे, ना ही आप नरेशन को नरेशन में अच्छे से नंबर ला पाएंगे, ना ही वॉइस में, और डिटर्मिनेशन, ना ही आर्टिकल आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो एक दूसरे से रिलेटेड है और सभी चीज़ों के नॉलेज होना कंप्लीट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो इंग्लिश के लिए यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के बुक से अगर आप एग्ज़ाम्स की स्टडी करते हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी इंग्लिश के बारे में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा और एक भी जानकारी ऐसा नहीं होगा जो जानकारी आपको पता नहीं है। तो आप जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी बेहतर हो पाए। साथ ही मैथ्स के बारे में बताना चाहता हूँ, तो मैथ्स में आपके एग्ज़ाम्स में घातांक, बीजीवंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से आपके एग्ज़ाम्स में जो है मैथ्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर आर एस अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, आपको मैथ्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा और आप एक के बाद एक जो है अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग देखिए, मैथ्स तो इम्पॉर्टेंट है, तो मैथ्स का अंकगणित आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रीजनिंग को समझना उतना आसान नहीं होता है। तो रीजनिंग की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। छत्तीसगढ़ में टीचर शिक्षक के 13,352 जो है नई वैकेंसीज निकल कर आने वाला है। साथ ही साइंस की तैयारी की बात करें तो इसके लिए आप जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं। इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट सबसे बेस्ट और पॉपुलर बुक्स हैं। तो इन सभी से एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आप एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। किसी को आपके ऊपर भरोसा हो या ना हो, आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। बस हर एक चीज़ पॉसिबल है, हर एक चीज़ जो है मुमकिन है। बस खुद के ऊपर जो है बिलीव करना सीखो और कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। 13,352 नई वैकेंसीज आने वाला है।